आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है। इस शो में हम आपको खुद का कारोबार शुरू करने और उसे बढ़ाने की पूरी जानकारी देते हैं। जिन क्षेत्रों में हमें लगता है कि आपके लिए बिजनेस करने के नए मौके हैं, वो मौके हम आपके सामने पेश करते हैं। आज शुरुआत करते हैं चाय से। देश में चाय पर चर्चा तो पिछले साल काफी सुर्खियों में रही। एक कटिंग चाय की कीमत भले ही महज 5 रुपए हो, लेकिन इसमें पूरा दम है एक सस्टेनेबल और सक्सेसफुल बिजनेस बनाने का। और इसे जानते हुए नितिन सलूजा ने खड़ा किया चाय का एक ऐसा ब्रांड जो विदेशी कॉफी चेन्स को दे रहा है तगड़ी टक्कर। नितिन सलूजा, राघव वर्मा और तरुण, इन तीनों की तिगड़ी ने अपने हुनर और कुछ अलग करने की सोच से चाय की रंगत ही बदल डाली। 2007 में IIT बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद नितिन ने 5 साल आफ्टर सॉल्यूशंस नाम की कंपनी में बतौर मैनेजमेंट कंसल्टेंट नौकरी की। नौकरी की दौड़ भाग में नितिन को हमेशा चाय की कमी खल रही थी। पसंदीदा चाय पीने की तलब ने ही नितिन को दिया एक ऐसा बिजनेस आइडिया जो आज एक सक्सेसफुल स्टार्टअप के तौर पर तेजी से उभर रहा है। नितिन और उनके 2 दोस्तों का स्टार्टअप वेंचर चायोस आज चाय के शौकीनों का फेवरेट हैंगआउट स्पॉट बन गया है। चायोस के आउटलेट पर आप 25 से ज्यादा वैरायटीज में चाय का लुत्फ उठा सकते हैं। सोच बहुत ही सिंपल सी रही कि घर के बाहर अगर आप जाकर के एक अच्छा कप चाय का पीना चाहते हैं, दैट वाज नॉट अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट। बहुत ही सिंपल सी एक ये प्रोडक्ट है जो कि एक एवरेज इंडियन दिन के 2 बार पीता है। बट अगर आप ये देखें कि क्या घर के बाहर आपको एक अच्छा सा कप एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट में जिस तरह से आप चाय चाहते हैं कि आपको मिलता है, तो आपका जवाब ना होगा। एक वो सिंपल सा आइडिया था जिसको लेकर के हमने शुरुआत करी। नवंबर 2012 में करीब 25 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ नितिन ने दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में चायोस के आउटलेट खोले और अब 2 करोड़ की एंजल फंडिंग के जरिए अपने इस बिजनेस का विस्तार कर रहे हैं। नितिन के सफर में उनके 2 दोस्त राघव वर्मा और तरुण के जुड़ने के बाद चायोस की ब्रांडिंग और मार्केटिंग में तेजी आई। इन तीनों IITians के इनोवेटिव आइडियाज का ही नतीजा है कि आज चायोस कोस्टा कॉफी और कैफे कॉफी डे जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स को कड़ी टक्कर दे रहा है। मेरी समझ में बिल्कुल भी बड़ा काम नहीं है, क्योंकि चाय इज द प्रोडक्ट दैट द कंट्री वांट्स, इट्स नॉट कॉफी। अगर हम चाय और कॉफी का कंजम्पशन का रेशियो देखें तो इट्स 10:1 इन द कंट्री। चाय एक इनफाइनेटली बड़ी मार्केट है, whereas coffee is a fairly small player in the whole game right now, and that's the way it is going to be, क्योंकि centuries से देश में चाय पी जा रही है, and it's not really coffee. We are not West, we are India. So it is chai that can become really, really huge. चायोस पर आपको कटिंग चाय, ग्रीन टी, मसाला टी, कुल्हड़ चाय तो मिलेगी। साथ ही आप यहाँ आम पापड़ चाय, हरी मिर्च और गॉड्स चाय जैसी उम्दा वैरायटीज का भी स्वाद चख सकते हैं। फाउंडर्स का दावा है नेचुरल हर्ब्स और मसालों से तैयार ये स्वाद आपको सिर्फ चायोस पर ही मिलेगा। यहाँ बनने वाली हर चाय की खासियत ये है कि आप अपने स्वाद के मुताबिक चाय में बदलाव करवा सकते हैं। जो स्टारबक्स का फॉर्मेट था वो मुझे कभी पसंद नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे जो चाय मिलती थी वो बहुत ही कमर्शलाइज थी। लेकिन यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि ये लोग चाय बनाते हैं और इनके पास मोर देन 8 वैरायटीज ऑफ चाय है जो मुझे पसंद है। कई बार ऑफिस में भी जब मन करता है चाय पीने का तो मैं पास वाले ढाबे के पास जाके चाय पी लेती थी, लेकिन अब चायोस है तो फिर अच्छा लगता है अच्छी जगह आके, साफ जगह आके वो चाय पी सको जो हमें पसंद है, घर वाली चाय। कुछ अलग है, यूनिक है। इनका डेकोर मुझे काफी अच्छा लगता है जिस हिसाब से उन्होंने किया है। थोड़ा इंडियन टच भी है जो पसंद है, और चाय जनरली भी अच्छी है। तो मतलब उस हिसाब से प्रीमियम है अगर देखा जाए प्राइसेस के हिसाब से, कि आपको एक्सपेंसिव मिलता है बट जो आप पे करते हैं वैसी वैल्यू भी एक तरह की एक हिसाब से मिल ही जाती है आपको। Especially when it comes to food menu, I don't like to eat sandwiches that much. As much as I like to eat, vada pav, poha, and I can get all of that at this place. So I think this place is fabulous. अपने स्टार्टअप वेंचर को एक कदम आगे बढ़ाते हुए हाल ही में नितिन ने चायोस के नाम से अलग अलग चाय पत्तियों की मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस भी शुरू किया है। चायोस के प्रोडक्ट को स्नैपडील और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचा जा रहा है। इसके अलावा कंपनी के फाउंडर्स ने मिलकर चाय ऑन डिमांड नाम से होम डिलीवरी की भी शुरुआत की है। अपनी इस सर्विस को सफल बनाने के लिए चायोस ने ओला टैक्सी और ग्रूपर डिलीवरी सर्विस के साथ भी करार किया है, ताकि कस्टमर्स को अपने घर या ऑफिस बैठे टाइमली डिलीवरी मिले। जो आज तक एक
लोगों के सामने दिक्कत होती थी कि उनको घर पे या अपने ऑफिस में बैठ करके एक अच्छी कप ऑफ चाय नहीं मिल पाती थी। अब उनकी वो दिक्कत हल होती हुई उनको दिख रही है, तो वो चायोस की चाय ऑर्डर करके अपने ऑफिस में मंगा रहे हैं, अपने घर पे मंगा रहे हैं। पसंदीदा चाय के अलावा चायो स्नैक्स भी सर्व करता है ताकि उनके रिपीट कस्टमर्स बने रहें और खास तौर पर यंगस्टर्स जो स्नैकिंग के शौकीन हैं उन्हें अट्रैक्ट कर सकें। नितिन का मानना है कि चायोस में उनका फोकस कस्टमर्स को किफायती दाम पर वैरायटी सर्व करने पर है। चायोस पर चाय की हर वैरायटी आपको 49 रुपए से लेकर 149 रुपए में मिल जाएगी। वहीं स्नैक्स की प्राइस रेंज 49 रुपए से 170 रुपए के बीच रखी गई है। So we are a much more affordable cafe when you compare to any other coffee cafe. तो इसमें लोगों के बजट में भी ये फिट होता है और जिस तरह का हम एक्सपीरियंस दे रहे हैं अगर आप उसको चेकआउट करेंगे तो इट इज बेटर दैन अ लॉट ऑफ कॉफी कैफेज एंड एट द सेम टाइम इट्स मच मोर अफोर्डेबल। मौजूदा वक्त में दिल्ली और एनसीआर में चायोस के 6 से ज्यादा आउटलेट्स हैं और हर जगह इसे बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। नितिन के मुताबिक चाय के इस इनोवेटिव बिजनेस में अच्छे रिटर्न की गारंटी है, बशर्ते कस्टमर्स को कुछ हटकर परोसा जाए और मार्केट में ऐसे इन्वेस्टर्स आसानी से मौजूद हैं जो ऐसे अश्योर्ड रिटर्न वाले स्टार्टअप बिजनेस में निवेश करना चाहते हैं। It was a bigger vision which was bought by a lot of other individuals like myself और उन्होंने फिर फ्यूचर के लिए फंडिंग हमें दी जिससे हमने अपने बाकी कुछ स्टोर्स खोले और आगे के कुछ स्टोर्स और खोलने वाले हैं। एंड अगेन we have a lot of interest from a lot of investors and they are all willing to buy the vision कि चाय, a branded cup of chai can be really huge in the country। अब नितिन और उनके पार्टनर्स की कोशिश देश भर में इस ब्रांड को पहचान दिलाने की है। कंपनी अपनी इनकम का 5% हिस्सा मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर खर्च कर रही है। साथ ही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कंपनी चायोस को भुनाने पर पूरी कोशिश भी कर रही है। अगले 18 महीनों में कंपनी के फाउंडर नितिन सलूजा की प्लानिंग देश भर में 50 नए चायोस आउटलेट्स खोलने की है। खास तौर पर फोकस मुंबई, बैंगलोर और पुणे जैसे शहरों में रहेगा जहां नौकरी पेशा लोगों की तादाद अच्छी खासी है। यहाँ लेंगे एक छोटा ब्रेक, आगे आपको बताएंगे कि फूड सर्विस बिजनेस में निवेशकों का कितना है इंटरेस्ट। वेलकम बैक, आप देख रहे सीएनबीसी आवाज पर आवाज एंटरप्रेन्योर। ब्रेक से पहले हमने देखी चायोस की बिजनेस जर्नी जो एक स्टार्टअप से एस्टैब्लिश टी ब्रांड की तरफ आगे बढ़ रही है। चायोस ने होम डिलीवरी के लिए ओला कैब के साथ टाई अप भी किया है। इस पूरे फूड डिलीवरी सर्विस पर नजर डालें तो ये काफी तेजी से बढ़ता सेक्टर है। आए दिन नए नाम इसमें जुड़ते जा रहे हैं और निवेशक भी इस सेक्टर पर काफी बुलिश हैं। ओराइस वेंचर पार्टनर्स ने यमिस्ट में निवेश किया है और इस पूरे सेक्टर में बढ़ती बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की जानकारी लेने के लिए मेरी सहयोगी कल्पना पारकर ने बात की ओराइस वेंचर के रेहान यार खान से। ग्लोबल मार्केट में फूड डिलीवरी बिजनेसेस में काफी अपॉर्चुनिटी हमने देखा है और कई सारे इंटरनेशनल वेंचर्स जो है वो अब भारतीय बाजार में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ऐसे में ये मार्केट कितना बड़ा है और नए लोगों के लिए यहाँ कितनी जगह बनती हुई आपको दिखाई दे रही है? तो मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक कुछ 100 मिलियन डिलीवरीज पर मंथ का मार्केट है। तो एंड दैट इज ग्रोइंग एट एनीवेयर बिटवीन अगर आप बिटवीन 25% टू 63% ईयर ऑन ईयर, तो काफी बड़ा फूड डिलीवरी मार्केट है। अगर आप देखो डोमिनोज is a very valued company on our stock market. You see it as one of the highest PE ratios of any company. So and you can make out for the amount of Domino's and food delivery in offices, bachelors, or when you don't want to cook at home, people are ordering food. So I think food delivery is very large and exciting space. And if you look at अगर आप US में देखें, UK, other markets, even underdeveloped countries like Thailand, food delivery is a very, very large space in these companies. I mean, simply by Domino's, one can make out how big that space is. There is a company which is only focused on delivery and has become such a large stock exchange listed company, India maybe or US maybe. हमने देखें कि 3 किस्म के स्टार्टअप्स आए हैं। एक होते हैं जो हम कहलाते हैं एग्रीगेटर स्टार्टअप्स, जैसे कि फूड पैंडा है। तो हर किस्म के रेस्टोरेंट
को फूड पैंडा लिस्ट करता है और फिर आप फूड पैंडा पे जाते हैं और आप चूज करते हैं क्या चाहिए, वो डिलीवर करता है। सेकंड टाइप ऑफ स्टार्टअप जो होता है वो होता है फूड डिलीवरी वाला स्टार्टअप। तो वो क्या कर रहा है कि जैसे कि टाइनी आउल है, हजारों से रेस्टोरेंट्स हैं जो अपनी खुद की डिलीवरी नहीं करते हैं, तो वो स्टार्टअप क्या करता है, वो रेस्टोरेंट्स को इनेबल करता है डिलीवरी करने के लिए। तीसरा जो स्टार्टअप है इज द काइंड ऑफ स्टार्टअप वी हैव इन्वेस्टेड इन, और हमारी इन्वेस्टमेंट इसलिए रही उसमें कि वी बिलीव दैट यमिस्ट इज ब्रिंगिंग समथिंग वेरी रेडिकली न्यू टू द मार्केट। एक नया तरीके का प्राइस पॉइंट ला रहा है मार्केट में, विच इज 60 to 80 रुपी प्राइस पॉइंट। तो दैट इज द थर्ड काइंड ऑफ स्टार्टअप विच इज प्रिपेयरिंग द मील themselves and is delivering it, and we like that a lot because we think that it brings a new price point। और इसमें बहुत इनोवेशन किया है ये लोगों ने हॉट बाइक्स क्रिएट किए हैं, हॉट वैन्स क्रिएट किए हैं, बिकॉज टू बी एबल टू अचीव दैट प्राइस पॉइंट इज नॉट इजी। अगर इतना इजी होता टू अचीव दैट प्राइस पॉइंट देन इट वुड हैव बीन अचीव्ड बाय नाउ। इस तरह के बिजनेसेस में इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टमेंट कहाँ खर्च करनी चाहिए, क्योंकि डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना तो कोर फंक्शन है इस बिजनेस का, लेकिन अल्टीमेटली एक फूड बिजनेस है तो टेस्ट और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी काफी अहम रोल यहाँ पे प्ले कर रही है। तो वो इन्वेस्टमेंट का जो इनिशियल कैपिटल है वो किस तरह से एलोकेट करना चाहिए? तो मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग जो हम देख रहे हैं इज दैट दीज सर्विसेज डोंट रिक्वायर मार्केटिंग। अगर आप देखें इंटरनेट कंपनीज बाय एंड लार्ज उनकी मार्केटिंग उतनी ज्यादा जोरदार नहीं है। इफ यू सी गूगल, इफ यू लुक एट ओला कैब्स, नाउ ओला हैड अ कैंपेन, बट ट्रेडिशनली तो व्हाट वी आर जो हम विटनेस कर रहे हैं कि देयर इज अ मैसिव अनमेट डिमांड बेसिकली। अदरवाइज अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस देखें कि मार्केटिंग इज द बिगेस्ट एक्सपेंस, आई हैव टू market, I am one more toothpaste, I am one more soap, I am one more store, I have to give coupons, I have to give offers, right? But here if you are seeing there is massive unmet demand because ये access ही नहीं था। I can tell you company like Yamish is not doing any advertising and is growing 7 to 8% week on week, right? So that is the most interesting thing we are saying. Then so we are saying हम बोल रहे हैं कि marketing is now out, तो what do we focus on? So you focus completely on supply side। तो अगर आप सब इंटरनेट कंपनीज की 90% इन्वेस्टमेंट्स आप देख रहे हैं, दे आर ऑल ऑन सप्लाई साइड। इट इज ऑल अबाउट दोज मिलियंस ऑफ शिपमेंट्स जो रोज करने पड़ते हैं। और एक बात यहाँ पे नजर आती है कि कंज्यूमर डेस्कटॉप से मोबाइल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये ट्रेंड जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो कितना बदलाव उससे आप मार्केट में ओवरऑल देख रहे हैं? आई वुड से 3 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। वन इज जो आपका 200 मिलियन टू 250 मिलियन मिडिल क्लास है, दे आर नाउ ऑलमोस्ट 100% ऑफ देम आर नाउ गेटिंग ऑनलाइन। तो एक्सेस इज अ वेरी बिग थिंग। डेस्कटॉप्स का उतना पेनिट्रेशन नहीं था, राइट? आपके पास डेस्कटॉप, यू मे हैव अ कंप्यूटर एट होम, और इफ यू आर नॉट वर्किंग यू मे नॉट हैव अ कंप्यूटर एट ऑल। आप साइबर कैफे को जाते थे। नाउ यू हैव अ स्मार्टफोन विद यू एवरीवेयर। यू कैन यूज द स्मार्टफोन एट होम, यू कैन यूज द स्मार्टफोन व्हेन यू आर इन योर कार। सो हर किस्म की जो आपकी शॉपिंग है, it has become very convenient and it is a very personalized device to use. So one is that it is bringing all the entire middle class online. Second is जो इसके convenience factor है उसके तरफ से people are using it more. But the third I think very exciting one is the smartphone, because it has gone to sub 10,000 rupees. I have even seen very good smartphones now for 6,999. So for the first time I would say technology is touching the poor. ये पहली दफा in the history of the planet it has happened. अगर आप ट्रेडिशनली देखें, टेक्नोलॉजी has only been for the rich. The poor have never been empowered with technology. अभी ये जो आपका स्मार्टफोन जो आ रहा है, this very powerful device with just like a Pentium computer, more powerful than that. In Indian consumer market, आज तक we only spoke about the 200 million middle class. Now for the first time we can talk about the other 800 million thanks to this device. फूड डिलीवरी बिजनेस में आए दिन नए नाम जुड़ रहे हैं। टेस्टी खाना हो या फिर ईट लो हो, डिलीवरी शेफ है, हर एक के बिजनेस मॉडल्स अलग अलग है, लेकिन कई नए नाम जुड़ रहे हैं। तो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ रही है, वो चाहे फूड क्वालिटी पे हो, डिलीवरी टाइमिंग पे हो, पैकेजिंग पे हो। तो इस माहौल में एंटरप्रेन्योर्स को किस तरह से तैयार रहना चाहिए कंज्यूमर्स की डिमांड के लिए? वो क्या फोकस एरियाज है, उन पे ध्यान देना जरूरी होगा? Please don't become the number 3, number 4 company in a space. Only we have not seen any successes coming out of that, and even if there were some success in the past, वो और कम हो रहे हैं। क्योंकि क्या होते हैं, पहली 2 कंपनीज होते हैं वो फंड हो जाते हैं, तो VCs उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, राइट? और वो कंपनीज फिर भागते रहते हैं।
एंड देन आपको फिर उनके साथ कैचअप करना. द बेस्ट VCs आर ऑलरेडी, द बेस्ट टैलेंट, एवरीथिंग इज ऑलरेडी अब्सॉर्ब्ड इनटू दैट. जो फर्स्ट मूवर कस्टमर्स हैं, दे ऑलरेडी अब्सॉर्ब्ड इनटू दैट. तो इट इज वेरी हार्ड फॉर यू टू कैच अप. मेट्रो सिटीज और जो बड़े शहर है वहां पे हमने देखा है कि डिमांड काफी ज्यादा है, लेकिन क्या Tier 2, Tier 3 सिटीज में भी इसका स्कोप आपको नजर आता है? अगर आप eBay के स्टेटिस्टिक्स, eBay हैज पब्लिश्ड दिस ऑन देयर ब्लॉग कि नाउ मोर देन 50% इज कमिंग आउटसाइड द वेल नोन टाउन्स, राइट? द ट्रैफिक विच इज कमिंग. इफ यू लुक एट चाइना, 60% now is Tier 3, Tier 4. So what we are finding is that, and the same pattern will follow for all services. जो इंडियन मिडिल क्लास है, जो 800 मिलियन है, दिस इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इनटू 10-20 टाउन्स इन इंडिया. तो ऑल सर्विसेज, हर सर्विस ये सब टाउन्स में एक्सटेंड होगा और हर टाउन में होगा. तो कंपनीज लाइक ग्यामिस्ट, जो आपके फूड डिलीवरी कंपनीज हैं, दे विल ऑल पावर दोज स्टोर्स आल्सो. थैंक यू रेहान, आपके पूरे इनसाइट्स के लिए और हमारे लिए वक्त निकालने के लिए. थैंक यू. यहाँ लेंगे एक छोटा ब्रेक, लेकिन आगे देखिए कैसे आप कर सकते हैं एक दमदार प्रोडक्ट लॉन्च. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर, और जाते जाते नजर डालते हैं स्टार्टअप वर्ल्ड की बड़ी खबरों पर. क्रिकेट के मैदान के प्रिंस युवराज सिंह अब एक नई पारी खेलने के लिए तैयार हैं. यूवी ने ई-कॉमर्स स्टार्टअप के लिए UVCAN वेंचर्स फंड का लॉन्च किया है. इस फंड को खास यंग एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए दिया जाएगा. इसके जरिए अगले 3 से 5 सालों में यूवी 40 से 50 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहे हैं. Spoken to a few friends and associates, trying to make it. I mean, if they are going to come on board, we're going to try and invest up to 250-300 crores, and see what opportunity we get in the market. ऑनलाइन फर्नीचर ब्रांड अर्बन लैडर ने $50 मिलियन की फंडिंग जुटाई है. सिक्यूया कैपिटल और DR कैपिटल के साथ कंपनी के पुराने निवेशक स्टेड व्यू कैपिटल, सैफ पार्टनर्स और कलारी कैपिटल भी इस राउंड ऑफ फंडिंग में शामिल हुए हैं. ज्योग्राफिकल और कैटलॉग एक्सपेंशन के लिए इन पैसों का इस्तेमाल कंपनी करने जा रही है, जिससे कंपनी की पहुंच देश के 30 शहरों में बन पाएगी. साथ ही निवेश का ज्यादातर हिस्सा टेक्नोलॉजी में लगाया जाएगा, जिससे कंज्यूमर के लिए फर्नीचर शॉपिंग काफी आसान बन सकेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना की शुरुआत की. मुद्रा बैंक यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट फंड रीफाइनेंस एजेंसी है. इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के सस्ते लोन दिए जाएंगे. मुद्रा बैंक से देश के करीब 5 करोड़ 77 लाख छोटे कारोबारियों को फायदा मिलेगा. छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और दुकानदारों को इससे लोन मिलेगा. इसके साथ ही सब्जी वाले, सलून, होमचे वालों को भी इस योजना के तहत लोन मिल सकेगा. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में हर सेक्टर के हिसाब से स्कीम बनाई जाएगी. महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे के चलते ओला कैब्स बाय वुमेन फॉर वुमेन कैब सर्विस लॉन्च करने जा रहा है. जी कैब्स, प्रियदर्शनी टैक्सीज और वीरा कैब जैसी महिलाओं से चलाई जाने वाली कैब सर्विसेज फंडिंग की समस्या के चलते कामयाब नहीं हो पाई. जापानी निवेशक सॉफ्टबैंक की फंडिंग के बाद ओला कैब्स इस नई सर्विस को शुरू करके कितनी कामयाबी हासिल करेगी, इस समय के साथ साबित होगा. फिलहाल कंपनी के पास 50 से 100 वुमेन ड्राइवर्स हैं और इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इजाफा किया जाएगा. पुणे बेस्ड ई-कॉमर्स साइट firstcry.com ने $10 मिलियन की फंडिंग रेज की है. इस निवेश में कंपनी के पुराने निवेशक वैलियंट कैपिटल के साथ NEA ने साथ मिलकर निवेश किया है. अब तक कंपनी में कुल $70 मिलियन का निवेश हो चुका है और कंपनी के निवेशकों में IDG वेंचर्स इंडिया, टेमासेक, वर्टेक्स और सैफ पार्टनर जैसे बड़े नाम शामिल हैं. फाउंडर सुपम महेश्वरी ने कहा कि इस फंडिंग का इस्तेमाल कंपनी को ऑनलाइन, मोबाइल और ऑफलाइन पर पहले नंबर पर लाने और प्राइवेट लेबल बिजनेस बढ़ाने पर होगा. इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर के इस एपिसोड में इतना ही. आपको हमारा शो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं. हमारा फेसबुक पेज आपके लिए हाजिर है, वहां आप अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं. आप हमें ट्विटर पर भी जरूर फॉलो करें और हमें ईमेल भी करिए ae@network18online.com पर. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और नए बिजनेस आइडियाज के साथ. गुड बाय एंड टेक केयर.